वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री। आज आ गए हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के इंडेक्स क्वेश्चन के पेज नंबर 186 के 6.7 क्वेश्चन पे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना के कोई वक्त बर्बाद। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म? एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SN2 के मतलब क्या होता है। ऑलरेडी हम ये रिएक्शन कर चुके हैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज दे देता हूँ। इसकी वजह से हमारे आंसर्स इजी हो जाएंगे। मैं आपको रीजन भी बता दूंगा, आपको आंसर्स भी बता दूंगा। चलिए सबसे पहले SN2 का मतलब रैपिडली मतलब हो गया कि जो भी अल्काइल हाइड्राइड दिए हुए हैं इन दोनों में से दोनों के दोनों हेलो अल्केन है। SN2 फास्ट कौन करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। रैपिडली मतलब फास्टली। सबसे पहले SN2 का मतलब क्या हो गया? SN2 का मतलब हो गया बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, मैं कंप्लीट SN2 रिएक्शन के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें बैक अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, और इसकी जो स्टेबिलिटी है 1 डिग्री, जो भी हेलो अल्केन है 1 डिग्री ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सबसे स्लो रिएक्शन होती है 3 डिग्री की। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होती है मैं आपको बता दूंगा 2 मिनट में। नेक्स्ट, इसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडीनेस, कितनी भीड़ भाड़ वाली इलाके। सपोज कीजिए एक सुनसान रास्ता है तो आप उसमें बहुत तेजी से भाग सकते हैं, लेकिन वहीं अगर वहाँ पे बहुत भीड़ है तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा, वहाँ पे क्राउडीनेस ज़्यादा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो चलिए करते हैं एक एक क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहले देख लीजिए इसका नाम क्या है। 1 2 3 4 ब्रोमीन, इसका नाम हो गया ब्रोमो ब्यूटेन। इसका भी नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है दोस्तों, ये कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से। तो कितने डिग्री का है ये? 1 डिग्री कार्बन है। जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कितने डिग्री का कार्बन है। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो है आपका हेलोजन, उससे जो कार्बन अटैच है, ये कार्बन कितने अलग कार्बन से अटैच है? एक ही वाले, एक ही वाले। तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया दोस्तों? 2 डिग्री, करेक्ट। और हमें मालूम है SN2 रिएक्शन आउट ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हु गिव्स द रिएक्शन फास्टेस्ट? 1 डिग्री। सो इसमें कहानी क्या हो गई? हु विल गिव रैपिडली? दिस वन। सो रीजन व्हाट यू विल राइट? 1 bromobutane will give this reaction faster as it is attached, it is 1 degree carbon attached to the halogen and there will be less bulkiness, correct? चलिए ये हो गया आपका पहला आंसर। चलिए दूसरे पे आ जाइए। ये है आपका ब्रोमीन हेलोजन, यहाँ पे है आपका ये कार्बन, कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे आ जाइए, ये रहा आपका हेलोजन, इस कार्बन से अटैच है, कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री। वापस देख लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, हु इज मोर फास्टेस्ट? 2 डिग्री। क्यों? अगेन यहाँ पे बल्कीनेस का कंसेप्ट है, करेक्ट। यहाँ पे क्राउडीनेस कम है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा, करेक्ट। यहाँ पे कार्बन का 10 फॉर्म नहीं होता है तो इसे बैक अटैक पॉसिबल है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, ये रहा ब्रोमीन, जिस कार्बन से अटैच है वो भी 1 डिग्री है। ये रहा आपका हेलोजन, जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री। जब दोनों एक ही डिग्री के हो देन व्हाट यू विल डू? देन यू विल लुक फॉर क्राउडीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब मुझे देखिए, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं CH3H H, ठीक है, और यहाँ पर देखिए H H H, न्यूक्लियोफाइल को आना है पीछे से। देखिए ये है वो कार्बन जिसे अटैक करना है, ठीक है, और ये रहा वो कार्बन जिसे अटैक करना है। दोनों के पास CH3 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ जिससे CH3 अटैच है, जहाँ पे क्राउडीनेस है, भीड़ भाड़, डायरेक्टली उस कार्बन से वो CH3 अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है जिस पे अटैक करना है, एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे ये क्राउडीनेस है। मतलब यही कि आपको जाना है एक रास्ते से, नेक्स्ट गली में भीड़ है और जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसमें कम भीड़ है। तो ये वाला वो केस है, ये नेक्स्ट गली में ही देयर इज सो मच क्राउडीनेस। सो हु विल रिएक्ट फास्टेस्ट? ऑब्वियसली क्राउडीनेस जहाँ पे कम हो। क्राउडीनेस कहाँ पे कम है? यहाँ पे। So this will react. What is the answer? Steric hindrance is less here as compared to here. So back attack will be possible here more easily as compared to this. So in all the case, the first one will react faster. Here the reason is 1 degree, here the reason is 2 degree as compared to 3 degree, and here the reason is less crowdiness. So I hope आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.8 क्वेश्चन। थैंक यू।